नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जिन्होंने बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती 2025 3500 से ज्यादा पदों पर आप लोगों की वैकेंसी है, इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा। अभी सबसे पहले आपका फिजिकल होने वाला है, लेकिन अभी बीएसएफ की तरफ से स्क्रूटनी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे साथी हैं, आपने देखा होगा अभी सीआईएसएफ ट्रेडमैन में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों के फॉर्म है वो रिजेक्ट हुए थे। तो यहां पर बीएसएफ ट्रेडमैन वाले जो साथी हैं जिनका सीआईएसएफ ट्रेडमैन का रिजेक्ट हो गया था, बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि मैंने फोटो पे डेट नहीं लगाई है, मैंने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, मेरे नाम में मिस्टेक हो गया, एड्रेस में मिस्टेक हो गया, क्या मेरा भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो में वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आपने भी कुछ इस प्रकार की गलती की है तो भाई आपका भी एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है, आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जो भी जानकारी बताऊंगा ऑफिशियली बताऊंगा, और नोटिफिकेशन में जो चीजें मेंशन की गई है उसी के अकॉर्डिंग बताने वाला। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, और भाई चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सबसे पहले बात करेंगे कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन में 6 लाख के लगभग फॉर्म यहां पर अप्लाई हुए थे। सीआईएसएफ ट्रेडमैन में 6 लाख फॉर्म यहां पर अप्लाई हुए थे, और जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था उस समय 1.5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फॉर्म सीआईएसएफ ने रिजेक्ट किया था। दोस्तों ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में कि इन बच्चों ने कुछ न कुछ गलतियां की थी। जैसे सबसे ज्यादा जो बच्चे जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था वो कारण था डेट ऑफ फोटो। जिन बच्चों ने फोटो के ऊपर डेट नहीं लगाई थी उन सभी बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, और ये संख्या थी भाई 1.5 लाख के लगभग। मतलब 6.5 लाख के लगभग यहां पर अप्रोक्स फॉर्म अप्लाई हुए थे, और लगभग 5 लाख के लगभग बच्चों के ही एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे, 1.5 लाख बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। अभी ये चीज मैं आप लोगों को नोटिस में दिखा देता हूं, क्या बीएसएफ ट्रेडमैन में भी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्योंकि यहां पर तो भाई 10 से 12 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। तो क्या ये आंकड़े सीआईएसएफ से भी ज्यादा हो सकते हैं रिजेक्ट वाले? किन वजह से रिजेक्ट हो सकता है, ये चीजें पहले से नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। अगर आपने अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ के ही अगर आपने फॉर्म भरा है तो भाई बहुत अच्छी बात है, आपका एडमिट कार्ड 100% आ जाएगा। अभी मैं आपको नोटिस में लेके चलता हूं, देखिएगा ये 2 नोटिस आप लोगों के सामने है। ये पहला नोटिस आप लोग देख रहे होंगे, ये नोटिस आपका सीआईएसएफ का है। सीआईएसएफ ने नोटिस में मेंशन किया था यहां पर कि भाई देखो किस वजह से रिजेक्ट होगा, उन्होंने पहले से बता दिया था। क्या कहा था? 16.8 नंबर पॉइंट देखना, इनमें उन्होंने लिख दिया कि इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फोटोग्राफ ड्यूली प्रिंटेड द डेट ऑफ फोटोग्राफी। जो आप लोग फोटो लगा रहे हैं उस पे डेट ऑफ फोटो लगी होनी चाहिए। साथ में यह भी मेंशन कर दिया कि नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन। जो आपका नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आया उससे 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो लगा रहे हैं और डेट भी पुरानी लगा रहे हैं तो उन सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, और ये संख्या 1.5 लाख के लगभग थी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर सीआईएसएफ ने यह भी कहा था कि जो बच्चा एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर देगा, एक पोस्ट 2 पोस्ट, जैसे कुक के लिए अप्लाई कर दिया, स्वीपर के लिए अप्लाई कर दिया, बार्बर के लिए, तो जो पहली वाली पोस्ट जो बच्चा अप्लाई करेगा उसी का एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, बाकी दोनों आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। मतलब सारे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, ये बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन बीएसएफ का नोटिफिकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई यहां पर देखिएगा ये बीएसएफ का नोटिफिकेशन है, और बीएसएफ के नोटिफिकेशन में एक चीज मेंशन की गई थी कि कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट और 1 ट्रेड, कि एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट से अप्लाई कर सकता है। लेकिन पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि भाई आपकी जो फोटो है उस पे डेट लगी होनी चाहिए। मतलब जिन साथियों ने फोटो पे डीओपी डेट ऑफ फोटो नहीं लगाई है उन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उन बच्चों का भी फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो भाई सीआईएसएफ की और बीएसएफ की अगर भर्ती प्रक्रियाओं की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो सीआईएसएफ में होते हैं, और सबसे कम फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो बीएसएफ में होते हैं। अब आपने फॉर्म भरते समय जैसे नाम में मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए गए थे, तो क्या उन बच्चों के फॉर्म बीएसएफ रिजेक्ट करेगा? क्योंकि स्क्रूटनी का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है, और जिन बच्चों का रिजेक्ट होगा उन बच्चों का उसी दिन बताया जाएगा जिस दिन आपका एडमिट कार्ड होगा, आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे तो जिनका रिजेक्ट होगा उनका रिजेक्ट लिखा मिलेगा, और किस कारण से रिजेक्ट हुआ है वो भी वहां पर आपको मेंशन मिल जाएगा। तो भाई जिन साथियों का
फोटो पे डेट नहीं लगी है उन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बीएसएफ ने कहीं पर भी नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया कि भाई आपको डेट ऑफ फोटो लगानी है और इतने महीने से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर ये मेंशन होता और उसके बाद में अगर आप इस प्रकार की गलती करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता। अब दूसरी बात, जिनका नाम में मिस्टेक हो गया, फादर्स नेम में मिस्टेक हो गया, एड्रेस में मिस्टेक हो गया, आधार कार्ड में मिस्टेक हो गया, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गया, उन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अगर ऐसी कोई गलती आपकी हुई है तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय है आप सही करवा सकते। लेकिन फॉर्म रिजेक्ट किनके होंगे? जिन बच्चों ने फोटो सही साफ नहीं लगाई है, ब्लर फोटो लगा रखी है, सिग्नेचर सही से अपलोड नहीं किए, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं किए, फोटो की जगह आपने सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर की जगह अगर आपने फोटो अपलोड कर दी, 10th की मार्कशीट के जगह आपने थंब इंप्रेशन वाला अपलोड कर दिया, तो उन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिनके नाम वगैरह में भरते समय थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, उनको फिजिकल के समय जब आपका डीवी होगा उस समय आप इनमें करेक्शन करवा सकते हैं। मतलब बीएसएफ में बहुत कम फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, इसलिए जो भी बच्चे अप्लाई किया भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। और बीएसएफ फिजिकल के बाद में सेकंड स्टेज में रिटन एग्जाम करवाता है और इस बार आपका एग्जाम ईडीसीआई कंपनी करवाएगी और इसने पहले भी एग्जाम करवाया था सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। और भाई अगर आप इस पैटर्न पर आधारित तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि वैकेंसी काफी बड़ी है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से अपनी तैयारी को साथ साथ में करते रह रहे हो। क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 12 लाख फॉर्म अप्लाई हुए और जो साथी बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए हमारा एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच आ चुका है। 2023 के बैच का शानदार रिजल्ट रहा था। अभी ये नया जो वर्दी बैच है ये स्पेशल बीएसएफ ट्रेडमैन का है, जिसमें बिल्कुल जीरो से लाइव क्लासें आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी है। लाइव के साथ में सारी रिकॉर्डेड क्लासें भी मिल जाएगी, 100+ सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टायर सीरीज मिल जाएगी, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट हो जाएगा और 50 से ज्यादा पिछले सालों के पेपर भी मिल जाएंगे, जहां से लगातार हुबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते। जो कोड 499 रुपए मिल रहा था वो मात्र 399 रुपए मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप तैयारी कर पाएंगे और एक ही ट्रेडमैन के बैच से आप सभी ट्रेडमैन के एग्जामों को क्रैक कर सकते हैं। वही बीएसएफ ट्रेडमैन की बेस्ट बुक भी आ चुकी है, ये 2025 के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और ये एक स्टडी गाइड है जिसमें हर एक वो टॉपिक कवर किया गया है जो 2025 के नवीनतम सिलेबस में दिया गया है। इस बुक में प्रैक्टिस सेट और पिछले सालों के पेपर भी मिल जाएंगे, 2100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह भी मिल जाएगा। बुक की प्राइस 225 है, लेकिन अभी आप ऑर्डर करेंगे ये बुक मिलेगी आपको मात्र 190 रुपए में। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेजन पे मिल जाएगी, या आप हमारा बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बुक वाली टैब में जाके ऑर्डर कर देना। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं और अगर आप 9660832097 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बीएसएफ ट्रेडमैन या सीआईएसएफ ट्रेडमैन लिखेंगे तो बुक का लिंक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी बीएसएफ के पास में केवल ट्रेडमैन का ही फिजिकल पेंडिंग है, ट्रेडमैन के बाद में आरओआरएम का भी फिजिकल करवाना है और लगभग मान के चलिएगा कि दिसंबर महीना आपके फिजिकल को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 दिसंबर तक एसएससी जीडी के मेडिकल कंप्लीट हो जाएंगे। उन्हीं सेंटरों में आपका फिर से फिजिकल भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीएसएफ उन्हीं सेंटरों में फिजिकल करवाता है, जितने भी फ्रंटियर हेडक्वार्टर है उन्हीं को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है फिजिकल की, और उन्हीं सेंटरों में भी मेडिकल चल रहा है। तो मेडिकल होते ही आप लोगों का दिसंबर महीने में फिजिकल भी हो जाएगा और फिजिकल के बाद में इस बार आपका एग्जाम ईडीसीएल कंपनी करवाएगी, तो रिटन एग्जाम के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए वैकेंसी स्टेट वाइज है, जो बच्चा अच्छे से मेहनत कर लेगा वही बच्चा इस भर्ती में सिलेक्शन लेने वाला है। दोस्तों आपने कौन सी ट्रेड से अप्लाई किया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।